शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे हाउसिंग सेक्टर से जिसे कहते हैं रिगार्डिंग है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें क्यूरीज इस हवाले से आई हैं कि जी हमें कोई ऐसी जगह भी बताएं इस्लामाबाद रावलपिंडी की सराउंडिंग में कि जहाँ पे प्राइस जो कीमत है वो भी रीजनेबल हो, नंबर वन। दूसरे नंबर पे जहां पे बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो भी अवेलेबल हो, मिसाल के तौर पे बिजली, पानी, गैस, रोड, सीवरेज, और मेन चीज है कि वो जगह भी बाकब्जा हो। मतलब जिधर भी हम प्लॉट ले रहे हैं हमें प्लॉट का कब्जा हो। अगर हम सुबह घर बनाना चाहते हैं तो हम वहां पे सुबह जो है वो घर भी बना सके। तो लेकिन जो मेन उनकी जो चीज जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है स्पेशली ओवरसीज लोगों की, वो ये है कि जी चीज बाकब्जा होनी चाहिए। रोड एक्सेस मतलब उस एरिया में जाने का रास्ता इजी होना चाहिए। इसके अलावा लोकेशन उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। और कोई अगर ये है कि कोई अदारा अगर उसको ऑन करता है तो वो सोने पे सुहागा है। तो उस पे हमने काफी ज्यादा वर्किंग की इस्लामाबाद के जितने भी जोन्स हैं उसके अंदर। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि सेंट्रल इस्लामाबाद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। सेंट्रल इस्लामाबाद से मेरी मुराद है जोन 1 इस्लामाबाद। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया देने लगा हूँ। यहाँ पे 5 मरले G11, G10, F सीरीज, ठीक है। यहाँ पे 1.5, 2, 2.5 करोड़ पे में सिर्फ और सिर्फ आपको प्लॉट मिलता है। या फिर ऐसा घर मिलेगा जो डिमोलिशेबल घर आपको मिलेगा, मतलब कि आज से 30 से 35 साल जिसकी कंस्ट्रक्शन पुरानी होगी, वो शायद आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाए। 5 मरले का घर, 1 कनाल का घर आप खुद देख सकते हैं, वो आपको 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ तक उसकी प्राइस मेन इस्लामाबाद के अंदर लाया करती है। जो लोग हमारी वीडियो इंग्लैंड, यूके से देख रहे हैं उनको मैं इस तरीके से गाइड करूंगा जिस तरह आपका सेंट्रल लंदन है, सेंट्रल इस्लामाबाद की ये जोन 1 के ये हालात है। जो लोग हमारी वीडियो यूएसए से देख रहे हैं तो ये मेरे बैक पे जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये न्यूयॉर्क का एरिया मनहाटन है। इधर भी वही चीज है, रेंटल बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत ज्यादा है, वही चीज आपको सेंट्रल इस्लामाबाद में मिलती है। अब उसके बाद अगर हम सेंट्रल इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं तो बहुत से जोन्स हमें मिल जाते हैं जो जोन 2 है, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जिसके लिए मेरी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि बात शॉर्ट हो जाए। जोन 2 इस्लामाबाद जो है वो फ्यूचर हब है फ्यूचर का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले मेन इस्लामाबाद से ये ज्यादा नियरेस्ट है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे रोड एक्सेस इसकी बेहतरीन है, जो कि इवन जोन 1 इस्लामाबाद की भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के 2 सबसे मेन रोड नेटवर्क जो कि जीटी रोड है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का है, और मोटरवे है, ठीक है। मोटरवे जो कि आप देख सकते हैं, मोटरवे के ऊपर सी पैक, ये सारी चीजें बहुत एक ऐसा सफर कि जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं था कि इतना ज्यादा सुकून वाला सफर आपको मोटरवे पे मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो चीज भी है। ये दोनों नेटवर्क आपके जोन 2 के अंदर लाए करते हैं, इस्लामाबाद जोन 2 के अंदर। नंबर 1 ये चीज, रोड एक्सेस बेहतरीन। इतनी पूरे पिंड इस्लामाबाद में किसी की बेहतरीन रोड एक्सेस नहीं है जो कि जोन 2 सेक्टर्स की है। उसके बाद आ जाए जी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सबसे ज्यादा और बेसिक जो चीज होती है वो हवाई अड्डा होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा बाज़ औक़ात इमरजेंसी पेश आ जाती है, लेकिन अगर आप शहर से फार वे हैं, एयरपोर्ट की जानिब से फार वे हैं, तो आपको आते आते बाज़ औक़ात ऐसे कुछ सर्टन हालात पैदा हो जाते हैं कि आप टाइम के ऊपर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते। तो जोन 2 के साथ एयरपोर्ट आपका लिंक करता है, जो कि पाकिस्तान का, ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं मैं कर रहा, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नंबर 2
अब तीसरे नंबर पे आ जाए तो इस्लामाबाद का एक ही पॉइंट है जो कि सी पैक के साथ अटैच करता है, उस एरिया को हकला कहते हैं। हकला से डेरा इस्माइल खान ये रूट है जो कि 296 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है, वो भी जोन 2 के अंदर ही लाई करता है। बहुत से लोग इस चीज को मिसगाइड करते हैं अपने हाउसिंग सेक्टर्स के साथ एफिलिएशन करके कि जी सी पैक इधर से गुजर रहा है, सी पैक इधर से गुजर रहा है। सी पैक के हवाले से भी वीडियो अवेलेबल है, हमने बनाई थी ऑन ग्राउंड जाके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। सी पैक भी जोन 2 के अंदर आ गया। उसके बाद आ जाइए एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसका आप कह सकते हैं हाइप, शोर शराबा, हर चीज आजकल उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो है रिंग रोड, जिसको आप रिंग रोड कहते हैं, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हुकूमत का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। रिंग रोड का भी बेशतर हिस्सा जो है वो आपके जोन 2 इस्लामाबाद के अंदर आके उसको लिंक करता है, उसको टच करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का अगर हम मजबूआ निकाले तो अब मेरे ख्याल से जो मैंने वीडियो में बात की थी कि फ्यूचर इज जोन 2, तो अब ये चीज आप जस्टिफाई आप खुद अपने ओन पे भी वर्कआउट करके कर सकते हैं कि जोन 5 बहरिया, डीएचए, गुलबर्ग, ये एरिया उस टाइम तक इसका चांद जरूर था जब यहाँ पे एयरपोर्ट था, ठीक है, जब आपकी सारी चीजें यहाँ पे थी। लेकिन अब आपकी सारे मामलाते जिंदगी इस जाने मूव हो गई, क्योंकि ये मेन इस्लामाबाद से भी करीब है जोन 2, मतलब 10 से 15 किलोमीटर के ट्रेवलिंग के ऊपर आप मेन इस्लामाबाद के साथ लिंक कर सकते हैं किसी भी एरिया को जोन 2 के, जो कि जोन 2 के प्रॉपर एरिया से। अब आ जाते हैं हम वीडियो की जानिब। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इस वजह से करवाया ताकि जहां पे आप चीज ले रहे हैं आपको कम से कम उस एरिया का आइडिया हो। इस्लामाबाद को बदकिस्मती से वो लोग भी डील करना शुरू हो गए हैं जिनको इस्लामाबाद की नो हाउ भी नहीं है, ना ही पता है उनको। जिस एरिया का आप काम करते हैं आपके ऊपर मॉरली वो चीज फर्ज है कि आपको उस एरिया की साइकी, उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी मैंने बातें की हैं 7 मिनट के अंदर अंदर, ये मैं ओपनली आपको कह सकता हूं, आप एक नहीं 1000 बंदे से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर 1 इंच एक बात का भी कोई हेर फेर है तो आप मुझे जरूर कह सकते हैं कि जी इधर आपने गलत बयानी से काम लिया है, जितनी भी मैंने ये चीजें आपको जोन 2 के बारे में बताई है। अब अगर हम वीडियो की जानिब आते हैं तो शुरू में मैंने आपको कहा था कि जी इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 2 के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि कैश के ऊपर अवेलेबल है। और क्योंकि हम ज्यादातर इंस्टॉलमेंट बेस्ड काम करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ब्लू वर्ल्ड सिटी का, रूरल इनक्लेव का, या जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर है वो, तो हमें बहुत ज्यादा इस चीज का भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 30 to 40% हमारी क्लाइंटेज वो होती है कि जो हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ कोई ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट शेयर करें जहां पे प्राइस रीजनेबल हो। क्योंकि आपको पता है जिस तरह मैंने इस्लामाबाद का थोड़ा हवाला दिया है, उसके बाद जो जोन 2 के जो आबाद सेक्टर्स हो गए हैं, मतलब G15 है, D17 है, F17 है, B17 है, ये बहुत महंगे सेक्टर्स हो गए हैं। मतलब कि अगर मैं B17 की एग्जांपल दूं तो एक कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ की रेंज से काफी ऊपर निकल जा, मतलब कि उससे जिसे कहते हैं कि एक्सीड कर गया। तो अभी भी जोन 2 के अंदर बहुत से ऐसे हाउसिंग सेक्टर्स हैं कि जहां पे अभी भी प्राइस नॉमिनल है, एक रीजनेबल प्राइस रेंज के अंदर है, जहां पे फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, अदारे भी बेहतरीन उसको ऑन करते हैं, और मौके के ऊपर पोजेशन भी अवेलेबल है, और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है ये एन उसके मुताबिक है। नंबर 1 पे डिस्कस करूंगा जोन 2 का। मैं कहता हूं कि ये एक हिडन जेम है जो कि लोगों को इसका अंदाजा अभी तक भी नहीं है, ठीक है। उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूं। पाकिस्तान का वाहिद हाउसिंग सेक्टर है पूरे पाकिस्तान का। मैंने पूरी मोटरवे पे जी ट्रैवल किया हुआ है, लाहौर से लेके पेशावर तक। आज तक मैंने ऐसा कोई हाउसिंग सेक्टर नहीं देखा कि जिसका अपना डेजिग्नेटेड इंटरचेंज हो। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ये चीज कहती है कि हमारा अपना डेजिग्नेटेड इंटरचेंज होगा। अब वो कब होगा
वो या हबीब रफीक लिमिटेड जो ग्रुप है वो उनको पता है, या फिर अदारों को पता है जो कि NHAFWO है। ये वो हाउसिंग सेक्टर है कि जिसका इंटरचेंज है, होगा और है में फर्क है। ठीक है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये एक आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चीज है उसको आप देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली आप विजिट कर सकते हैं। तो इनका है, ये पाकिस्तान का वाहिद हाउसिंग सेक्टर है। सेक्टर का नाम क्या है जी? सेक्टर का नाम AWT, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। इसको ओन करता है पाकिस्तान आर्मी। ये किसी बंदे की प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी का हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसको D18 कहते हैं। इस्लामाबाद की सीरीज में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको D18 कहते हैं, डेल्टा 18। ठीक है, AWT नंबर 1। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला उसामा आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, रिव्यू देंगे कि इसकी प्राइस जो है अप्रोक्सीमेटली वहां पे क्या चल रही है, फैसिलिटीज कौन कौन सी वहां पे अवेलेबल है, इसके बारे में आपको बताएंगे। घरों की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कितने घर वहां पे बन चुके हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में उसामा आपको बताएंगे। नीचे दिए हुए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं AWT की सेल परचेज के लिए। अगर आप प्लॉट बेचना भी चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक और प्रोजेक्ट इसके साथ जो लिंक करता है वो है वापडा टाउन। ये भी अदारे का प्रोजेक्ट है, जो कि वापडा एक पाकिस्तान का बिजली का महकमा, सबसे बड़ा महकमा है वापडा, जिनके मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स, मुख्तलिफ मतलब कि आप कह सकते हैं शहरों के अंदर ऑलरेडी वापडा टाउन एक बहुत बड़ा नाम है। लाहौर वापडा टाउन, गुजरावाला वापडा टाउन, जिधर जिधर भी है एक अच्छी वहां पे लिविंग आपको अवेलेबल है। तो ये वापडा का प्रोजेक्ट है जो कि AWT के साथ ही आपका लाया करता है। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह उसामा आपको बताएंगे। डेजिग्नेटेड इंटरचेंज के हवाले से मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि रोड एक्सेस इसकी मोर देन आउट क्लास और एक्सीलेंट और एक्सेप्शनल है। 2 किलोमीटर की फार वे है आपका CPEC रूट से, जो कि आपका किन किन अजला को टच कर रहा है। नंबर 1 इस्लामाबाद, नंबर 2 अटक, तीसरे नंबर पे मियांवाली, चौथे नंबर पे डेरा इस्माइल खान उसके पास है। एयरपोर्ट से मैक्सिमम ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, और वो भी हैसल फ्री ड्राइव के ऊपर है। मतलब आपको कोई सिग्नल नहीं यूज करना पड़ता, कोई मतलब कि ट्रैफिक का फ्लो नहीं है। मोटरवे के ऊपर आपने जाना है और आपने जाके एयरपोर्ट से होके वापस आ जाना है। ठीक है, जो भी आपकी मतलब कि अगर आपने कुछ जाना है, पिक करना है, ड्रॉप करना है, ये सारी चीजें एयरपोर्ट। मेन इस्लामाबाद से भी ये तकरीबन समझें कि आप 15 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। मेन इस्लामाबाद G11, G13 जो कि मेन इस्लामाबाद के अब सेंट्रल हब्स बन चुके हैं, उनसे ये इतनी मुसाफत रखता है। GT रोड जो कि पूरे पाकिस्तान में लिंक करती है, GT रोड से ये 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है। N5 GT रोड के ऊपर इर्द गिर्द इसके एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे मेन अगर एरिया देखा जाए इस्लामाबाद हो गया, इसके अलावा ये है टेक्सला हो गया, वाकेंट हो गया, इसके बाद आपका जी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। तो ये सारे B17 मल्टी गार्डन हो गया, D17 हो गया। इसके अलावा ये आसपास के एरियाज हैं जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पैक हो चुके हैं, जहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो चुकी हैं। अब लोगों का फ्लो आगे की जानिब आ रहा है। तो जब लोगों का फ्लो आगे की जानिब आ रहा है, तो वो ही राइट टाइम होती है कि आप उस चीज को अवेल करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और आप उसको सेवरल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, AWT, D18 और वापडा टाउन। अब इसके बारे में आपको शॉर्ट इंशाल्लाह ताला उसामा बताएंगे कि इसके अंदर इनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं। ठीक है, और इधर साइजेस कौन कौन से हैं, मतलब कि मिनिमम साइज AWT के अंदर कौन सा है। पहले रेजिडेंशियल का आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कमर्शियल का, फिर वापडा टाउन को डिस्कस करेंगे। वापडा टाउन के अंदर आपको बताएंगे कि रेजिडेंशियल कौन से साइजेस हैं, मतलब वो सारी चीजें, और एक आपको एवरेज एक रेट बता देंगे कि यहाँ पे एवरेज एक रेट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज अवेल कर सकते हैं। तो ओवर टू उसामा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा राशिद।
और जैसा कि उस्मान भाई ने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी हैं, उसकी लोकेशन के बारे में बता दिया है, इसके अलावा उसके जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड कर दिया है। मैं अब आपको इसकी प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। AWT की तरफ पहले आते हैं। AWT के ब्लॉक्स को अगर हम देखें, A से लेके H तक इसके ब्लॉक हैं, A B C D E F G H तक इसके ब्लॉक्स हैं। जो इसका A ब्लॉक है वो इसका लाई करता है बिल्कुल मेन गेट के साथ, और उसमें सिर्फ एक कनाल के साइजेस हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें हर साइज के प्लॉट्स आपको अवेलेबल हैं। 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, इस पूरे AWT में सिर्फ 3 साइजेस हैं। 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल। वैसे इस्लामाबाद में जो रेट वगैरह चलता है वो गज के हिसाब से चलता है। इधर प्लॉट की जो मेजरमेंट होती है वो गज के हिसाब से होती है, लेकिन आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि फी मरला अगर आप इसका रेट देखें तो AWT में आपको फी मरला जो रेट है वो तकरीबन 2.5 लाख से मिलना शुरू हो जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कनाल का, 10 मरले का, 2 कनाल का क्या रेट इधर चल रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल जो है वो मिनिमम 3 मरला से स्टार्ट हो जाता है। मेन कमर्शियल भी है, ब्लॉक्स में अलहदा से कमर्शियल भी है, और इसी तरह उसका रेट भी मिनिमम आपका जो है एवरेज वो 70 के राउंड अबाउट, 70 लाख के राउंड अबाउट शुरू हो जाता है। अब वापडा टाउन की तरफ अगर हम मूव करें तो वापडा टाउन में मिनिमम प्लॉट जो साइज है वो 5 मरले है। उसका एक ये अलहदा बेनिफिट है कि उसमें 5 मरले में भी आप ले सकते हैं। उसका जो ई ब्लॉक है वो बिल्कुल AWT के सी ब्लॉक के साथ लाई करता है। सी ब्लॉक के साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं, जो इसका मोटरवे इंटरचेंज है, संजानी पसवाल इंटरचेंज है, वो भी सी ब्लॉक में ही AWT का लाई करता है ऑपरेशनल इस टाइम पे। और बिल्कुल सी ब्लॉक के साथ हार्डली 100 से 200 मीटर का फासला होगा वापडा टाउन के ई ब्लॉक का। दोनों बिल्कुल एक तरह से जुड़वा, एक तरह से सेक्टर्स हैं ये। तो वापडा टाउन के ई ब्लॉक में आपको 5 मरले के मिल जाते हैं, डी ब्लॉक में 5 मरले के मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे भी वो नॉन पोजेशन है, उस पर भी आपको पोजेशन जो है वो अलाउ नहीं है। रेट्स उसके भी बहुत मुनासिब है, नॉर्मल है, यानी कि आप एवरेज रेट उधर कह सकते हैं 5 मरले का आपको 12-14 लाख में एवरेज आपको प्लॉट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप पोजेशन वाला वापडा टाउन में लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आबादी है भी, कुछ पोजेशन भी है वहाँ पे। ए ब्लॉक सारे पोजेशनेबल है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी अच्छी हो रही है। तो ये इसका एक ओवरऑल रिव्यू है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपके लिए इसकी साइट विजिट भी लेके आएंगे, और भी इसके बारे में जितने भी फीचर्स होंगे, जो इसके बारे में न्यूज़ होगी उसको अपडेट करते रहेंगे। जोन 2 में स्पेशली ये दोनों जो कैश पे प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में जितनी भी डिटेल होगी इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ डिटेल में विजिट करता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। जैसा कि जी आपने ये उसामा की बात सुनी है सारी। अब AWT के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। AWT में मिनिमम जो साइज है वो 10 मरले है। अगर आपका बजट 5 मरले का है, ठीक है, और आप कहते हैं जी मुझे कोई बाकब्जा प्लॉट चाहिए, मतलब आपका बजट है 13 लाख 14 लाख, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि बाकब्जा प्लॉट किसी अदारे के अंदर बेहतरीन किस्म की लोकेशन पे, क्योंकि ये हमने प्रॉपर वर्किंग करके ये एरियाज डिस्कवर किए हैं। ये मतलब इस तरह नहीं है कि हमने जोन 5 भी स्टडी किया है, हमने जोन 4 भी स्टडी किया है, इसके अलावा हमने जोन 1 के अंदर तो वो सवाल ही पैदा नहीं था जी, इतनी रेंज में तो जो है यहाँ पे मतलब कि एक छोटा सा जो जिसे कहते हैं ना कि वो छोटी सी स्टोरी टाइप वो भी नहीं मिलती। तो जोन 2 हमने प्रॉपर स्टडी किया तो उसके अंदर ये हमें एरियाज मिले। अगर आपका बजट 13, 14 लाख, 12 लाख है तो आप 5 मरला बाकब्जा प्लाट के मालिक बन सकते हैं वापडा टाउन के अंदर। अगर आपका बजट 25 लाख, 26 लाख, 25 के लगभग है तो आप 10 मरला प्लाट के मालिक बन सकते हैं AWT D18 के अंदर। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। AWT के अंदर रफली इस टाइम पे आप कह सकते हैं तकरीबन कोई 25 से 30 घर जो हैं हर ब्लॉक के अंदर। मजे की बात यह है कि AWT का ऐसा कोई प्लॉट नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर आप हाउसिंग सेक्टर्स देखते हैं कि जी ये जो आगे वाले 2 ब्लॉक है जी, इधर आबादी है, इधर जी बिजली भी है, इधर पानी भी है, इधर गैस भी है, लेकिन पीछे जी जो ब्लॉक है जी उधर नहीं है आपके ना। AWT की एक खसूसियत ये है कि AWT का हर ब्लॉक के अंदर घर भी बना हुआ है, हर ब्लॉक के अंदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वो बिजली हो, पानी हो, गैस हो, हर जगह पे अवेलेबल है। तो वापडा टाउन के अंदर अभी ये है कि वापडा टाउन के अंदर जो इनका D ब्लॉक है, E ब्लॉक है, वो क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली डेवलप किए हैं,
1 साल के अंदर अंदर, तो वहां पे अभी इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर्विसेज के जो लाइंस जो हैं वो वहां पे बिछना शुरू हो गई हैं। तो वहां पे भी ये चीज आप मतलब उसको आप अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो वो आप कह सकते हैं सेमी पोजेशन एरिया है आपका, ठीक है। मतलब अगर आप कहते हैं जी मैंने पोजेशन लेना है, यहाँ पे घर बनाना है यहाँ पे, तो वो आपको सारी चीजें मैनेज करके दे देते हैं, पानी वगैरह सारी चीजें आप उधर चीज एक्वायर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये फाइल सिस्टम नहीं है, ये दोनों फाइल सिस्टम नहीं है, ये अलॉटमेंट सिस्टम है और ये बाकब्जे जगह है, ठीक है। मतलब फाइलों पे नहीं है कि जी इधर किस्तें जमा करानी। और मेन चीज जो मैं सॉरी बताना भूल गया हूँ, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं है, ये कैश के ऊपर आपको मिलेंगे। कि ये चीज होती है कि एक बंदा है वो प्लॉट बेच रहे हैं और एक बंदा प्लॉट ले रहे हैं। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं आप हमसे राब्ता करेंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हुए हैं, हम आपके बगैर आए सारी चीजें, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, सारी चीजें मैनेज करवा के आपकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह वापडा टाउन में ऑथराइज्ड डीलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह AWD में ऑथराइज्ड डीलर हैं। आप चेक कर सकते हैं अपने ऑन पे इस चीज को, ठीक है। और ये है कि बहुत हमें तकरीबन इस टाइम पे 4 से 5 ये हमारे बेसिक सेक्टर्स हैं, ठीक है। AWD वापडा टाउन ये हमारे बेसिक सेक्टर्स हैं। तो इसके अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें हम आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर, ये ऑथराइज्ड डीलर के बगैर कोई बंदा मैनेज नहीं आपको करवा के दे सकता। आपके डोर स्टेप के ऊपर हम सारी चीजें आपको मैनेज करवा के दे सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट तय करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह ताला आपका प्लॉट जो है आपके नाम पे ट्रांसफर करवा के आपका अलॉटमेंट लेटर, आपके सारे जितने भी टैक्सेस आपके नाम के जमा होते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके डोर स्टेप पे, दुनिया के आप जिस मर्जी कोने पे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे आपके सारे डॉक्यूमेंट सेफ्टी के साथ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह उसामा ने जिस तरह आपको कहा है कि नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे साइट के ऊपर, साइट विजिट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा ड्रोन व्यू इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दिखाऊं, ताकि एक एरियल व्यू आप लोग देख सके उसके इंटरचेंज के, सारी चीजों के आप खुद सारी चीजें अपने आंखों से जब देखेंगे आप लोगों को सारी चीजें पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह ताला। अब हम कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड रूडन से बाहर भी और भी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कैश के ऊपर है और रीजनेबल प्राइस पे, हम उसकी जानिब भी जा रहे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह 1 से 2 बहुत बड़े हाउसिंग जो जिसे कहते हैं आप जी, एक हम ऐसा एक आपके लिए लेके आने लगे प्रोजेक्ट जो कि अपार्टमेंट्स की शेप में है, फुली रेजिडेंशियल है। और वो पाकिस्तान में आपने इस तरह की बहुत कम चीजें सुनी होंगी कि आप उसके अंदर रह के आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें, मतलब 50% पेमेंट दें, बिल्डिंग का कब्जा लें, ठीक है, और उसके अंदर अपना 6 महीने और साल के अंदर अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर करके अपने उसके मालिक बन जाए। दूसरे नंबर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि एक इस्लामाबाद की नई आइडेंटिटी बनने जा रहा है। सेंटोरस एक आपको पता है इस्लामाबाद की एक पहचान है, जोन 1 इस्लामाबाद की, जोन 5 इस्लामाबाद की पहचान गीगा मॉल है। तो हमारे जोन 2 इस्लामाबाद की जो पहचान है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के जोन 2 सेक्टर B17 के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। वो शॉप्स के ऊपर, फूड कोर्ट्स के ऊपर, सर्विस अपार्टमेंट्स के अंदर और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं उसके ऊपर वो मुश्तमिल है। इंशाल्लाह ताला वो आपको बताएंगे। और ये पहला जो है वो उसके अंदर एक फीचर जो ऐसा है कि ये है कि फर्स्ट एवर स्काई वॉक, जो आप लोगों को पता है स्काई वॉक क्या होता है, वो भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। और जितने भी सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप नीचे दिए हुए नंबर पे, उसामा का नंबर है, नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। किसी किस्म की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो AWD के हवाले से, वापडा टाउन के हवाले से, आप उसामा से रब्ता कर सकते हैं। अगर उसामा आपको अच्छे तरीके से डील नहीं करता तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम उसामा की तरह कान खींचेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।